मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ। अब ऐसा वर्णन करके सुना दिए। अब आगे व्यास जी महाराज निर्गते नारदेशु तो भगवान वादरायण श्रुतवास्तविप्रेत तथा किम करोद विभु। जब नारद जी चले गए उसके बाद सोनक ऋषि पूछते हैं सूत जी से क्या किया व्यास जी। व्यास जी ने उसी के अनुसार अपना प्रारंभ कर दिया भागवत जी का निर्माण जो मिला था ज्ञान नारद जी से। फिर उस को पढ़ाया जाए किसको। तो व्यास जी ने सोचा ये ब्रह्म संहिता इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है, अब पहली बार किसी को रत्न देना है तो योग्य भी तो व्यक्ति होना चाहिए ना। ऐसे उठल्लू चूल्हा हमारे यहाँ कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को दे दोगे तो जो दिया सिया वो भी बराबर कर देगा। तो किसी योग्य को देना चाहिए। अब योग्य कौन है? तो अब सुखदेव जी से ज़्यादा योग्य कोई, नारद जी आकर बताए सुखदेव जी ज़्यादा कोई योग्य नहीं है। महाराज वो सब पहले घर द्वार छोड़ करके चला गया, उसको क्या देगा? बोले देने लेने की जरूरत नहीं है। आपने जो दिव्य ग्रंथ का निर्माण किया है ना, उसकी स्वर लहरी थोड़ा छेड़ो तो जहाँ रहते हैं सुखदेव जी जिस कंदरा में रहते हैं, अब बद्रिकाश्रम में तो वो भी रहते थे। अब व्यास जी के जो शिष्य लोग हैं वो गए और जा करके बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम भगवान के स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। क्या भगवान की लीला, भगवान का स्वरूप, भगवान का सौंदर्य, भगवान का लावण्य, भगवान का स्थैर्य, भगवान का धैर्य, सब का जब सुनने मात्र से ही कान में जब प्रवेश किया सुखदेव जी के, तो एक दिन तो थोड़ा मन चलायमान हुआ। बोले जाने तो कोई होगा तो होगा, रहने दो, अपने क्या करना, अपने तो आत्माराम में मस्त हैं। दूसरे दिन चेला लोग फिर शुरू किए। ऐसे एक दिन, दो दिन, 4 दिन फिर रहा नहीं गया, निकल के आ गए बाहर। भैया कौन है? तो इतने नहीं सुनाया। उसके बाद सुनाए अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाए दत्त साध्वी वेदे गतिम धातुचिताम तथोन्यम तम वा दयालुम शरणं व्रज। भगवान केवल स्वरूप सुंदर नहीं है, भगवान के काम भी सुंदर है। भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है, जो मारने वाली पूतना आई उस पूतना को भी अपने माँ की गति प्रदान कर। सुखदेव ने सोचा नाक दबा के बैठे रहने से तो अच्छा है, चले कम से कम भगवान की लीला में, भगवान के चरण में समाहित हो जाए। बोले भैया श्लोक कहाँ है, कहाँ सीखा आपने? तो बोले भैया हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने श्लोक बताए हैं। बोले इतने हैं कि और है? नहीं नहीं, 18,000 रुपये एक संहिता का निर्माण किया। बोले भैया हमको कैसे मिलेगा? बहुत अच्छे श्लोक हैं। बोले मिलेगा क्या? आपके पिताजी के द्वारा बनाई गई है और बाप की संपत्ति पर तो बेटे का अधिकार होता है। सुखदेव जी महाराज गए और जा करके सुखदेव जी महाराज अब ये सोचते कि हम ज्ञानी हैं बढ़ के, हम अपने पोथी पढ़ रहे, क्या जरूरत है किसी गुरु से पढ़ने की? तो वो ज्ञान काम नहीं देता। कोई ज्ञानी बन करके अपने बिना पढ़े भागवत की कथा सुनने लगे तो न उसका कल्याण होगा, न जो सुनेंगे उसका कल्याण होगा। जब तक गुरुमुख से पढ़ी विद्या नहीं होगी, संस्कृत विद्या कभी लाभ आने वाली नहीं है, ये जान। अब हुआ क्या, गए व्यास जी के पास गए और जा करके जैसे छात्र को रह करके अध्ययन करना चाहिए, श्री सुखदेव जी महाराज ने वैसे सुना, अपने पिताजी से वैसे पढ़ा। अब सूत जी महाराज ने आत्मा रामस्त मुनयो निर्गंथा गुरुक्रमे कुर्वन्त हि भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। देखो चाहे आत्मा रोम हो, चाहे कोई कितना अपनी आत्मा में रमण करने वाला हो, जो मुनि लोग भी हैं और निर्ग्रंथी, जिनके हृदय में किसी प्रकार की ग्रंथि भी नहीं रह गई है, कुर्वन्त अहेतुकीम भक्ति, वो भी भगवान में अहेतुकी भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं, जो एक बार भगवान के गुण को सुन लेता है, समझ लेता है, फिर वो बिना भगवान में भक्ति किए रह ही नहीं पाता। तो ऐसे व्यास जी महाराज से विद्या पढ़ करके और आ गए। अब वर्णन करते हैं। एक बार की बात, प्रश्न किया था ना सुखदेव जी कैसे मिले परीक्षित से, कैसे क्या हुआ। अभी जो प्रसंग है ना, लगभग इसमें पूरा महाभारत है, और इतना महाभारत वर्णन करें तो महाभारत हो जाएगा। तो अब इसलिए थोड़ा सुनिए। परीक्षित बात ये हुई कि कह रहे हैं
कि यथामृधे कवचो संजयानाम वीरस्तथो वीर गतिम गतेषु। जब लगभग महाभारत युद्ध में प्रायः सब के सब मारे जा चुके, उस समय ऐसा हुआ कि एक दिन अब कोई 99 भाई मार दिए गए दुर्योधन के, तो जानता है चालाक था और उसकी चंडाल चौकड़ी समझाती भी है, तो जा करके माँ गांधारी को प्रणाम किया। हम अब क्या करें, पहले 100 भाइयों के साथ ना करो। देखो ना इतना बुरा नहीं था, जिस दुर्योधन को हम इतना बुरा समझते हैं ना, हमसे आपसे लाख गुना ठीक। कितने गुना? लाख गुना ठीक। वो भी यज्ञ करता था, वो भी माँ बाप को प्रणाम करता था, रोज प्रातः काल उठ करके जाता था, माँ बाप को साष्टांग प्रणाम करता, सारी मर्यादाओं का पालन करता। ऐसा नहीं कि खुराफाती था ऐसे। तो अब वो माँ को 100 भाइयों के साथ में जाता था प्रणाम करने के लिए। आज अकेला गया, जब प्रणाम किया माँ को, आज अकेला आया हूँ, आपके 99 पुत्र सद्वीर गति को प्राप्त हो। कितनों हो माँ के माँ का हृदय भर आया, और पता नहीं कल प्रणाम करने आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। 99 तो चले गए थे, को जाने की समझता है। गांधारी का हृदय भर आया, बोली बेटा देख, जाग प्रातः काल आ जाना, और जैसे तू पैदा हुआ है वैसे के वैसे आना। तेरा कोई भी उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा। वो भी समझ गया। प्रातः काल से चला, पर ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। देखो सर्वोपाय विधीश्वरा ठाकुर जी का एक नाम है क्या? सभी प्रकार के जितने उपाय हैं उस उपाय को जो जानने वाले हैं भगवान, इसलिए भगवान का नाम है सर्वोपाय विधीश्वरा। भगवान सही प्रकार के उपाय को जानते हैं, किसके साथ कैसा करना चाहिए। भगवान को पता चला ये तो अगर जाएगा गांधारी देख लेंगे तो हो गया, वज्र शरीर को मारे मरेगा नहीं, चाहे अर्जुन के बाण वज्र कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला है। तो ठाकुर जी सुबह सुबह ठाकुर जी को भी चैन कहा, वो भी निकल पड़े। वो भी गया, गंगा जी में स्नान किया, स्नान करके नंग धड़ंग चला। तो ठाकुर जी बोले अरे दुर्योधन ये क्या शर्म वरम नहीं आती है, ऐसे बिना कपड़ा लगते पहले और चला जा रहा है। अब वो भी इतना बुरा नहीं था, वही बोला बात। बोले महाराज क्या करें, माँ ने कहा है ऐसे आ ये मूर्खानंद। माँ ने क्या कहा था? माँ ने कहा था कि जैसे तुम पैदा हुए थे वैसे। अरे पैदा होते समय बालक छोटा होता है, छोटे बालक को देख करके कोई दुर्विचार नहीं किसी के मन में आता। अब तो भैंसा सरीके एकदम बड़ा हो गया है, माँ के सामने नंग धड़ंग जाएगा तो क्या होगा? अरे जो निर्वस्त्र लोग भी रहते हैं, शास्त्र उनके लिए भी केले का पत्ता लपेट लेने के लिए बोलता, ऐसे नग्न रहने के लिए नहीं बोलता। और उसको बात समझ में आ गई। उसने भी सोचा भाई इतने बड़े हो गए, माँ के सामने ऐसे बिना नंग धड़ंग जाएंगे कैसे, ठीक नहीं रहेगा। केला का पत्ता लपेट लिया महापुरुष और लपेट करके आया। माँ ने पूछा, गांधारी ने पूछा दुर्योधन आ गए? बोले हाँ। मैंने जैसे कहा था वैसे? बोले हाँ माँ वैसे ही आ गया। देखो गांधारी की तपस्या। जब वो भीष्म पितामह धृतराष्ट्र के ब्याह के लिए कांधार अफगानिस्तान वहां गए थे लेने के लिए, गांधार नरेश के पास में, तब बताया कोई चोरी छुपे नहीं कि हमारा घर का लड़का जो है चारों आंख से देखता। उन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि उसकी आंख नहीं है और शक्तिशाली है, सर्वशास्त्र का ज्ञाता है, बहुत बड़ा, सब कुछ सारा वर्णन किया। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी पुत्री से अपने पौत्र का ब्याह करना चाहते हैं, मतलब पुत्र का ब्याह करना चाहते हैं। भीष्म पितामह भाई के पुत्र हैं, पुत्री हुए। पिताजी थोड़ा अनमने से हुए, और गांधारी जानती हैं उस कुरु वंश में हमारा संबंध हो गए, इससे बड़ा और सौभाग्य क्या होगा। आज अगर कुरुवंश में संबंध गांधारी नहीं आए तो गांधार कौन जानता? कोई नहीं जानता, नाम भी नहीं लेता। तो उन्होंने कहा, तो क्या हुआ कि जैसे उन्होंने दूर से सुना वैसे ही हम आप सोचते हैं ना महाभारत में देखना काली पट्टी लगा ली, काली पट्टी नहीं थी महाराज, लोहे की मोटी चद्दर। क्या थी? लोहे की मोटी चद्दर। आप तो फोड़ नहीं सकते, भगवान का दिया हुआ उसको खराब नहीं करना। आप फोड़ लोगे तो तपस्या नहीं होगी। आंख रहते हुए न देखना तपस्या।
अब घर में भोजन है ये नहीं और कहें हम व्रत रह रहे हैं, वो व्रत नहीं होता। सब कुछ रहते हुए ना खाना व्रत कहलाता है। और ऐसे ही मोटी चद्दर और उसको बनवाया और बनवा करके पूरा एकदम बंद, और तब से ले करके आज तक ये भी नहीं सोचा कि हमारा धृतराष्ट्र से ब्याह हो रहा है, कम से कम ब्याह के समय तो कम से कम पति देव का चेहरा देख लें, वो भी नहीं। अब गांधारी ने, पर आज पुत्र का प्रेम ऐसा था कि आज गांधारी ने उसको खोला और खोल कर बड़े धीरे धीरे अपने नेत्रों को, पलकों को उठाना प्रारंभ, और जब पलक उठी तो नेत्र से ज्योति प्रकट हुई, और नेत्र से ज्योति जा करके सीधे दुर्योधन के शरीर पर पड़ी। ज्योति क्या है? तपस्या। इतने दिन से जो नेत्र बंद थे उसमें इतना तेज आ गया था कि वही तेज नेत्र का जितना तेज था वो जा करके दुर्योधन में प्रवेश कर गया। जितना था उतना समा गया, अब बाकी बचा तो खाली हो गया। अब जब तेज समाप्त हुआ तो नेत्र से दुर्योधन दिखा। गांधारी ने कहा ये क्या किया? बोले क्या हुआ? मैंने क्या कहा था? ये केला का पत्ता कैसे लपेट लिया? बोले माता जी गए थे रास्ते में द्वारिकाधीश मिल गए, उन्होंने कहा माँ के सामने ऐसे कैसे जाओगे, छोटा बच्चा तो छोटा होता है, पैदा होता है, उसमें तो कोई कुछ देखने से विकार नहीं होता है, बड़े माँ के सामने इतने बड़े होकर के नंगे जाओगे तो हमारे ही मन में आ गया। माँ ने कहा ठीक है, यही सोई जो राम रच जाता वो कर तर्क बढ़ाओ ऐसा था, पर मैंने तेरे लिए अपनी पूरी तपस्या दे दी, ऐसा कर। अब माँ ने तुरंत फिर वो पट्टी जैसी थी, केवल दुर्योधन को एक बार देखा, उसके बाद फिर वो पट्टी। अब ये क्यों किया? अपने पिता से कांधार में रहते जब ब्याह किए गए थे, पिता ने कहा कि क्यों करवा रही है? अपने घर में थोड़े था, वो तो बुला करके लोहा काम करते सब। पिता ने कहा ये क्यों कर रही है? तो गांधारी ने कहा जो सुख हमारे पति नहीं प्राप्त कर सकते हैं वो सुख का भोग मैं कैसे करूं? हमारे पति कुछ देखते नहीं है तो आज से मैं भी संसार को नहीं देखूंगी। उन्होंने हमारा चेहरा नहीं देखा और ना हमारा चेहरा देख सकते हैं तो मैं भी उनका चेहरा नहीं देखूंगा। जा बेटा अब सावधान रहना, इस जगह को छोड़ करके बाकी तेरा पूरा शरीर वज्र का हो गया। भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र, भगवान भोलेनाथ का पाशुपतास्त्र और उनका स्वयं त्रिशूल, इंद्र का वज्र भी आकर के आएगा तो कतरा करके चला जाएगा, तेरे शरीर को कुछ नहीं कर सकता और इस जगह से बचे रहो। बोला माता जी चिंता मत करो, हम तो ज्यादा गदा युद्ध करने वाले हैं और गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं होता है। गदा युद्ध में नियम है कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, तो आप निश्चिंत रहिए, कुछ होने जाने वाला नहीं। फिर भी लेकिन जाना चाहिए था रण क्षेत्र में, तो वहां गया नहीं। उस समय 17 अक्षौणी सेना थी। अक्षौणी की गिनती सुनाएं तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा। 17 अक्षौणी सेना थी, 11 अक्षौणी सेना थी किसकी? कौरवों की, और 6 अक्षौणी सेना थी पांडवों की। अब युद्ध हुआ, इतना कम अंतर है ना दोनों में, पर युद्ध करते करते कौरवों के सब समाप्त हो गए। 3 बचे, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा, ये 3 बचे, बाकी सब समाप्त। और इधर 5 अक्षौणी पांडवों की सेना समाप्त हो गई, 1 अक्षौणी पूरी सेना अभी भी बची, सब अपने अपने शिविर में सो रहे हैं। ये सब सोचता हुआ जा रहा है, उसको मन में हुआ क्या करें, कहाँ जाएं। एक सरोवर था, उसी सरोवर में अपनी गदा वदा जो लिया था सब थोड़ा दिमाग को ठंडा करें ऐसा सोच करके, वो कमजोर आदमी नहीं था, योगी था वो भी, दुर्योधन भी सामान्य नहीं था। वो गया और प्रवेश कर गया, प्रवेश करके उसी जल के नीचे अंदर बैठ गया समाधि में। अब प्रातः काल हुआ, सबके रथ पहुंचे, पांडवों के रण क्षेत्र में कोई दिख ही नहीं रहा है। श्री कृष्णचंद्र ने कहा भैया जब तक दुर्योधन जिंदा है तब तक विजय
नहीं हुई है। दुर्योधन जब मारा जाएगा तभी आप विजयी कहलाएंगे। दुर्योधन की खोज मची। अब भाई खोजो तो पता नहीं, खोजने तो खोजो तो भगवान मिल जाते, दुर्योधन कौन चीज। अब खोजने के लिए लगे तो कोई रास्ते में देख रहा, तो उन्होंने कहा भैया इसी दिशा में जा रहा था। सब लोग वहां गए, उस दिशा में गए, तो वहां जा करके देखा कि दुर्योधन का जो वस्त्रादि और गदा आदि धनुष सब रखे हुए। अब उस सरोवर के अंदर घुसा हुआ, सरोवर छोटा मोटा थोड़े था, बहुत बड़ा सरोवर। अब उसको निकाले कैसे से? अब पंपिंग सेट लगावे, जब नीचे वहां तो महीनों लग जाएगा, इतना बड़ा सरोवर है। ठाकुर जी ने कहा ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। भीम दादा को पलकारा, बाबा दादा दुर्योधन सब कुछ बर्दाश्त कर सकता पर भीम की ललकार नहीं बर्दाश्त करता। त्रिलोकी में कहीं हुए और भीम ललकारे, ताल ठोके, दुर्योधन कहीं से। अब दाव क्या है, भीम दादा छलांग लगाते हैं इधर से उधर सरोवर के चारों तरफ। अब पता नहीं किस कोने में बैठा है। अब भीम जो है इस सरोवर, इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से उस कोने तक अपनी गदा भांग कर, दुष्ट दुर्योधन। अब अंतिम समय जब मरने का आया तो छुप गया है छोटे के सलीके। अरे निर्लज्ज, तू तो अपने को सूरवीर कहता था, आज जब लड़ने का समय आया तो छुप गया। ऐसे दुनिया भर के कहने लगे बात, और पानी के अंदर ही बात पहुंच गई कुछ काम तक दुर्योधन में, और उससे भी रहा नहीं गया। वो जल को चीरता हुआ सर्र से सरोवर से बाहर निकला और आकर के बाहर खड़ा हो गया। पांचों पांडवों को देखा, वो भी चालाक था, कमजोर नहीं था। उन्होंने कहा वाह, मुझ अकेले को 5-5 भाई मिल करके मारना चाहिए। अब बोले वाले युधिष्ठिर जी, बोले युधिष्ठिर जी धर्मराज है ना, उन्होंने सीधे कह दिया सुयोधन। और देखो जीवन में कभी युधिष्ठिर जी ने दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सदैव वो सुयोधन ही कहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा सुयोधन, हम 5 भाइयों में से किसी एक का तुम वरण कर लो, और जिस हम 5 में से अगर पराजित कर दोगे किसी एक को तो हम पराजय स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी परेशान हो गए। अभी नकुल सहदेव से कहे कि हम इनसे गदा युद्ध करेंगे तो 2 क्षण टिकेंगे, वो मार करके चकनाचूर कर देगा। ठाकुर जी ने फिर पूछा भीम है क्या कर रहा है? अब बात कहीं गड़बड़ ना हो जाएगा, वो चुन लेता। अब फिर ताट छोड़ कर दुर्योधन क्या इधर उधर देख रहा है, क्या मुझसे युद्ध कर, तूने तेरी लालसा जीवन भर की थी ना भीम से गदा युद्ध करने की, आज तेरी लालसा पूरी होने वाली है, चल मुझसे। बुलाया गया युधिष्ठिर ने क्या कहा, जोश में वो बुलाया गया दुर्योधन कि क्या, और गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। जैसे गदा युद्ध प्रारंभ होने वाला था उसी समय गड़गड़ 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 करता हुआ तालध्वज रथ, तालध्वज जिसके रथ पर ताल, ताल जो तार जानते हैं ताड़ी, ताल का वृक्ष की ध्वजा लगी हुई है, ऐसे रथ पर विराजमान होकर के श्री बलराम जी महाराज पहुंच गए। अब देखो जो बना बनाया था, ठाकुर सोचे तो बना बनाया था, दाऊ दादा आ गए, पता नहीं क्या होगा, पर अब आ गए तो भगा भी नहीं सकते हैं। दुर्योधन भी चाला, उसने कहा गुरुदेव पधारे, बड़ी कृपा, आज आपके 2 शिष्य आपस में द्वंद्व युद्ध करेंगे और आप हमारे दोनों के आचार्य, आप निर्णय करो कि आज आपका कौन सा शिष्य सर्वश्रेष्ठ गदाधर है। बोले हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सिंहासन लगा करके बैठ गए। 5 पांडव भी इधर उधर खड़े हो गए और लाला का नैया भी इधर उधर करे तो क्या करें, पीछे खड़े हो गए। और दाऊ दादा के बगल में युद्ध चल रहा, निर्णायक रेफरी जिसको बोलते हैं आज की दाऊ दादा हो गए। अब युद्ध चल रहा है। अब भीम के शरीर में शक्ति बहुत है, 10,000 हाथियों का बल है, इतनी शक्ति किसी के पास नहीं। भीम युद्ध में महाभारत में वर्णन है, भीम हाथियों के पांव पकड़ करके फेंक देते हैं, इतने दूर चले जाते हैं कि जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, खींचने की शक्ति है, उससे ऊपर चले जाते हैं, लौट करके आते नहीं, इतनी शक्ति किसी के पास। वो भीम जब गदा युद्ध करते हैं, पर उसको तो पता है ना, भीम जोर से गदा उठाते हैं और मारते हैं उसके पीठ पर, वो भी मजाक में खेल रहा है, वो भी जानबूझ करके गदा अपनी पीठ पर लेता है, कभी छाती पर लेता है, कभी इधर लेता है, कभी इधर लेता है। अब भीम और उनकी भीम की गदा टन टकरा करके बाहर हो जाती है, और गदा तो गदा और हाथों झमनाया जाता है। देखो मोटा लोहा और उससे मोटे लोहा पर मारो जोर से
तो जिस हाथ से पकड़े पतला वाला कैसे चलाएगा, अपने हाथ में चोट लगी। अब ऐसे भीम दादा के होने लगी। अब परेशान युद्ध करते करते, और वो जब भीम दादा को गदा अपनी मारे भाई तो, और हिलना पूर्वक लग रहा है ना, जब भीम दादा को पीठ पर गदा लगे तो हड्डी चकनाचूर हो जाए। अब परेशान, थोड़ी दूर युद्ध, 1 घंटा 2 घंटा। अब कोई भैया पत्थर पर सर मारे तो कितना देर में मारेगा कोई, तो सर तो फूटने हैं। अब यही स्थिति, भीम दादा मन से पराजित। अब क्या करें? अब देखे कि द्वारिकाधीश ने हमको पलकारा इसे युद्ध करने के लिए। अब बार बार इशारे से पूछते क्या करें, तो सब इशारे से बोल रहे हैं हमारी हालत खस्ता हो रही है, लगता है हम जीतने वाले नहीं हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने इशारा किया, वो जो है जांघ पर इसके प्रहार कर, जंघा पर प्रहार कर। तो हुआ ये कि भीम दादा ने अपनी पूरी शक्ति ली और पूरी शक्ति जोड़ करके, क्योंकि वो तो लग रहा है जंग है, हमारा कुछ नहीं होना है, इतना जोर से गदा का प्रहार उसके सर पर किया कि कमर तक धंस गया जमीन में। कितना धंसा? कमर तक जमीन में धंस गया। और जैसे कब जमीन में धंसा, फिर उछल करके आया और फिर खड़ा हो गया। भीम मारा, 1 मारा 2 मारा ऐसे, और वो भी अब तमाशा, वो प्रहार नहीं करता, वैसे खिलखिलाता है, हंसता है, फिर जब देर छलांग बाहर आता है, तब तक ठाकुर जी महाराज का इशारा जंघा की तरफ हुआ, गदा उठाई और सर पर ना मार करके जोरदार गदा, इतनी जोर की गदा थी कि लखपथाए के वो दुर्योधन धड़ाम भूमि पर गिर पड़ा। जब भूमि पर दुर्योधन गिरा, दाऊ दादा तो क्रोध से, ए भीम तुमने क्या है, गदा युद्ध में हमने यही मर्यादा सिखाई थी। गदा युद्ध में कमर के नीचे प्रहार नहीं किया जाता है, और तुमने यहाँ अन्याय पूर्वक दुर्योधन को मारा है, अब तुमको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। दाऊ दादा अपनी गदा उठाए और चले। भैया दाऊ दादा उठा ले गदा, तो संसार का कोई, जिनके मस्तक पर ही पूरी पृथ्वी रखी हुई है, उनसे कौन युद्ध करेगा? किसी में है क्षमता युद्ध करने की? दाऊ दादा से कोई युद्ध नहीं कर सकता। अब गदा लेकर के दौड़े, अब भीम आगे आगे, दाऊ दादा पीछे पीछे। अब गुरु जी से कैसे युद्ध करें? अब भाग रहे हैं। थोड़ी देर हुआ, कन्हैया ने सोचा अब क्या करें, दाऊ दादा छोड़ेंगे नहीं, अब इनका क्रोध नहीं। दाऊ दादा के सामने जा करके कन्हैया सामने खड़े हो गए, दोनों हाथ जोड़े। दाऊ दादा ये क्या कर रहे हो? बोले क्या कर रहे हो, तुम देख नहीं रहे हो? दुर्योधन को इस दुष्ट भीम ने छल पूर्वक मारा है। बोले अच्छा, छल आपको आज याद आ रहा है? आज आपको छल याद आया है? ठाकुर जी जानते हैं उनको कैसे शांत करना है। जब 7 महारथियों ने मिल करके अभिमन्यु को मार दिया, अभी इनको पता नहीं है, दाऊ दादा को पता नहीं कि अभिमन्यु मारा गया। 7 महारथियों ने मिल करके अधर्म पूर्वक, छल पूर्वक अभिमन्यु को मार करके रणसैया प्रदान की। तब आप छल बताने के लिए नहीं आए। तब तो आप बोले न मैं कौरवों की तरफ रहूंगा, न मैं पांडवों की तरफ रहूंगा, मैं तो जा रहा हूं तीर्थ यात्रा करूंगा। तब आपको धर्म नहीं आ जाया। अरे धर्म के इतने सहभागी थे तो धर्म युद्ध में खड़े होकर के धर्म का पक्ष लेकर के आप युद्ध करते। आज आप धर्म मानने के लिए तैयार हो गए, उसमें आपको धर्म नहीं आ जाया। अब दाऊ दादा को जो क्रोध था, जैसे अभिमन्यु का मारा जाना सुना, बहुत प्रेम करते थे, अपनी बहन का बेटा। अब निढाल होकर के सिंहासन पर बैठ गए और थोड़ी देर कुछ नहीं बोले। फिर चेतना आई, कन्हैया क्या भीम ने जो दुर्योधन को मारा वो धर्म है? कन्हैया ने कहा हाँ भैया धर्म है। अरे कन्हैया तू कह रहा है कि धर्म है? हाँ मैं कह रहा हूं कि धर्म है। भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कैसा धर्म है। बोले आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप तो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए थे ना। आप तो आपका कितना भी कुछ भी है, थोड़ा मोह दुर्योधन के प्रति है ही, आपको चेला है। इसलिए जिसको किसी के प्रति मोह होता है, मोह वाले व्यक्ति को धर्म समझ में नहीं आता है। दाऊ दादा ने कहा चल भैया मैं मोह में ही पड़ा हूं, अब तो तू बता दे कि कैसे धर्म है। बोले हाँ
कैसे धर्म है मैं बताता हूँ। आपको याद है वो दिन? बोले कौन सा दिन? जब भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन बाल पकड़ करके खींचता हुआ लेकर के आया था, तब इसी दुष्ट दुर्योधन ने कहा था द्रौपदी को दंड करके हमारी जंघा पर बैठा दो। तब भीम ने क्या प्रतिज्ञा की थी? हे दुष्ट दुर्योधन, तू जिस जंघा को पीट रहा है, एक दिन मैं तेरी इस जंघा को अपनी गदा से तोड़ूंगा। अच्छा ये बताइए, क्षत्रिय अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करे वो धर्म है कि अधर्म है? अब दाऊ दादा के पास कोई उत्तर नहीं, बोले भैया धर्म है। तो आप क्या चाहते थे कि दुर्योधन आता और आकर के कहता ले भीम मैं लेट गया हूं, तो मेरी जंघा को अपनी गदा से तोड़ लो? ऐसा संभव था? मैं कह रहा हूं यही धर्म था, यही धर्म है। अब दाऊ दादा बोले भैया धर्म कर्म तेरा काम, मेरी थोड़ी काम नहीं आ रही, मैं तो जा रहा हूँ। बोले हाँ दादा आपका काम नहीं, आप जहाँ तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे वहीं जाओ। चले गए दाऊ दादा। देखो कन्हैया को सब समझाने आता, कोई बात बनानी हो तो सब बन जाती है। अब सब लोग चले गए, दुर्योधन तो मारा जाएगा, बुद्धि कमर टूट गई है, ज्यादा देर जीवित रहना नहीं, रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी बचता नहीं है, सीधी सी बात। सब लोग चले आए अपने यहाँ, सायंकाल को सबको बुला करके बोले अब तो युद्ध लगभग समाप्त हो गया है, ऐसा करो अब अपने सब चलते हैं अंत में भगवान भूतनाथ की आराधना करते हैं। बोले ठीक है भैया चलो। इधर दुर्योधन के पास कृतवर्मा और कृपाचार्य और अश्वत्थामा 3 लोग थे, और ये भी कम महान नहीं थे। जब तक भीम और दुर्योधन का युद्ध होता रहा तब तक ये सामने नहीं आए, छुप करके देखते रहे। जब लथपथ खून से दुर्योधन भूमि पर पड़ा और पांडवों के जाने के बाद आए और आ करके अश्वत्थामा ने डांट लगाई, मैं पहले से कहता था कि आप हमको अपना सेनापति बनाओ, मैं अमर हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, तो आपको विजय अवश्य प्राप्त होगा। पर आप तो पितामह पर विश्वास किए, हमारे पिता द्रोणाचार्य पर विश्वास किए, फिर उसके बाद भी आपने कर्ण पर विश्वास किया, और उसके बाद भी हम पर विश्वास नहीं किया। महाराज शल्य को आप अपना सेनापति बना दिए, हमको अपना सेनापति नहीं बनाया। आज भी मैं कह रहा हूँ हमको सेनापति बनाओ, मैं 5 पांडवों का सर तुम्हारे पास ले आकर के आधे ही रख दूंगा। बोले बड़ी अच्छी बात भैया, मरता क्या नहीं करता। बोले ठीक है। अब कहाँ अक्षर पूजन होता है, प्रधान सेनापति जो बनता है उसका पूजन होता है, तिलक होता है, और तो कुछ नहीं था, शरीर से खून बह रहा था, उसे भी अंगूठा दबाया और ले जाकर के मस्तक पर तिलक करेंगे, आज से तुम हमारी सेना के सेनापति। बोले सेना ही नहीं है, बोले 3 लोग तो हैं, यही हमारी सेना है, हम इतने से काम चला लेंगे। बोले ठीक काम चला लो। ये पांडव लोग तो सब 5 पांडव चले गए, और बालक लोग थे और लोग थे, धृष्टद्युम्न थे, इन सबको भगवान ने कहा भाई चलो भगवान शिव का आराधन यज्ञ पूरा, युद्ध पूरा हो गया है, अब करना चाहिए। बोले इतने दिन से युद्ध करते करते हम सब गए हैं थक, अब आज हम बढ़िया से सोएंगे और फिर कभी कर लेंगे, आज तो सो लेंगे। सोना है, अंतिम में सोना है, सो लेंगे तो कौन बोल रहा है। अब इधर रात्रि का समय हुआ, अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा आए और आ करके पूरे बड़ी लंबी चौड़ी कथा, उसमें भी कितना कितना क्या भगवान शंकर आए, भगवान शंकर अंदर नहीं जाने देते थे, क्या क्या कैसे 1.25 लाख जो है कमल सीधे नील कमल ले आकर के भगवान की अर्चना करना, बहुत कथाएं हैं। तो फिर अब वो बाणों से जो है चारों तरफ आग लगा दिया, बाणों से ही पूरे शिविर में आग लगा दिया। और कृतवर्मा और कृपाचार्य से बोला जो भी इस शिविर से बाहर निकले उनको अपने बाण से मार मार करके इस शिविर के अंदर फिर भेज दिया। और नंगी तलवार लेकर के अश्वत्थामा घुसा, 5 पांडव जहां सोते थे वहीं पहुंच गया और जा करके 5 के सर धड़ लग। सबसे पहले गया जो द्रोणाचार्य के सर को काटा था, धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई, उसको अपनी तलवार से उसका गला काट लिया, उसके सर को ले लिया और फिर 5 पांडवों का सर लिया और ले करके पहुंच गया। बाकी जितना काम करना था कृतवर्मा और कृपाचार्य कर ही रहे थे, पूरा जितना थी एक छौड़ी सेना, जय जय सिया राम। अब 5 पांडवों का सर ले आकर के दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा ले आए, अश्वत्थामा ने कहा हाँ ले आए।
बोले अच्छा रात्रि हो गई, दिख नहीं रहा है। बोले आप अपने मुकुट की मणि को थोड़ा साफ करिए, धूल झाड़िए। मुकुट से मणि निकाली और निकाल करके जब उसमें रोशनी प्रकट भई, सबका मुखमंडल देखा, प्रसन्न हो गया। प्रसन्न हो गया, आज पांचों पांडवों का सर हमारे सामने। 5 पांडव तो हैं, पर पूछा श्री कृष्णचंद्र कहाँ है? दुर्योधन ने पूछा श्री कृष्णचंद्र कहाँ है? तो अश्वत्थामा ने कहा वो तो मिले नहीं। बोले वो नहीं मिले? अगर श्री कृष्णचंद्र हैं तो पांचों पांडवों को कोई माई का लाल मार नहीं सकता है। ऐसा करो, भीम का सर हमको दे दो थोड़ा। भीम का सर ले आकर के दिया और दुर्योधन इतना लथपथ स्थिति में उसके बाद भी उनका सर लेकर के जैसे दबाया, पच्च से फूट गया। जैसे पच्च से, अरे दुष्ट अश्वत्थामा, तूने पांडवों का सर नहीं ले आकर के दिया, ये पांचों द्रौपदी के पुत्र हैं, उन्हें उनकी हत्या की, बाल हत्या तूने की है। अब बाल हत्यारे तू अपनी रक्षा कर सके तो डर गया। पांचों पांडव अभी जीवित हैं। अब अश्वत्थामा डर गए और डर के मारे भागे। हुआ ये कि दुर्योधन पहले तो खुश हुआ कि पांचों पांडवों का सर आ गया, बहुत प्रसन्न हुआ। और एकाएक जब भीम के पुत्र का सर पकड़ा और सर फूट गया तो पता चला कि भीम के पुत्र है, कि पांडवों के पुत्र मारे गए, दुखी हुए। क्योंकि मालूम है कि ना उसके संतान कोई बची है ना, इधर ये 5 ही बचे थे। तो कितनों होता, मरने के बाद ये 5 बालक ही तो हमारा अवदैहिक कृत्य करते, एक ही वंश के थे। देखो युद्ध कितनों हो, कुछ भी होता है जो होता। अब पिंडदान देने की जरूरत पड़ती तो चाचा दादा के बेटा यही थे, दुर्योधन को 5 पिंड। दुखी हो गया कि मरने के बाद हमारा अवदैहिक कृत्य कौन करेगा। सुख और दुख एक आया, उस समय हार्ट अटैक आया, हार्ट मर गया, दुर्योधन मर गया। अब भगे प्रातः, अश्वत्थामा तो भगे प्रातःकाल। उसी समय द्रौपदी के साथ में भगवान आए, देखा पूरा शिविर तहस नहस हो गया है। जाकर के देखा बच्चों का केवल सर फल मिल रहा है, सर किसी का नहीं। द्रौपदी तो चीत्कार कर उठी और रुदन कर उठी, बाल खुल गए, जोर जोर से अपने बच्चों से लिपट करके रो रही है। और रोती ही बोली, जिस निराधम ने हमारे सोए हुए बच्चों को मारा है, जब तक उसके रक्त से मैं स्नान नहीं करूंगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ठाकुर जी ने कहा इस खानदान के पांडवों के सब केवल प्रतिज्ञा करने वाले हैं, सब प्रतिज्ञा करते हैं। प्रतिज्ञा कैसे पूरी करेंगे इसको किसी को मतलब नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे दादा देवव्रत ने, देवव्रत जो 20 पितामह बन गए, उन्होंने प्रतिज्ञा की मैं आजीवन बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, इस सिंहासन से बंधा रहूंगा। सबसे बड़े विनाश का कारण तो वही हुआ, पहली प्रतिज्ञा। इसलिए जीवन में कोई प्रतिज्ञा नहीं, ये जीवन का लक्ष्य बनाओ, जीवन की कोई प्रतिज्ञा नहीं करना, मैं ऐसा ही करूंगा, जैसी परिस्थिति आएगी वैसा मैं करूंगा, ऐसा जीवन। ठाकुर जी का ये सिद्धांत है, जब जैसी परिस्थिति आवे उस परिस्थिति के अनुसार ढल जाओ। अब कौन मारा तो पता चल गया कि अश्वत्थामा ने मारा। दौड़ करके अर्जुन अपने रथ पर चढ़े और सारथी को बुला करके चलने के लिए, रुको रुको रुको, ठाकुर जी का रुको, अभी तुम्हारा सारथी कोई नहीं, अभी तुम्हारे सारथी हम ही हैं। बोले केशव, तो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया है, अब आपके चलने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले हम रथी को पता चले कि न चले कि हमारे सारथी की आवश्यकता है कि नहीं है, और सारथी को पता है कि हमको साथ चलने की आवश्यकता है। बोले ठीक है चलिए, तब ये बोले हम भी साथ में चलेंगे। बोले ठीक है तुम भी बैठ लो। कन्हैया, अर्जुन और भीम दादा बैठ लिए, रथ पर चले। अब ठाकुर जी महाराज रथ हाँके थोड़ी दूर पे कितनों भागे, भागते भागते पहुंच गए। दूर से ही रथ की ध्वनि सुनाई दी, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र आता हुआ दिखाई दिया, अब तो डर गए, तुम क्या करें। ठाकुर जी ने कहा मूर्खानंद क्या डरे, क्या कर रहे हो, तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। जैसे ही भगवान ने कहा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, अर्जुन ने कहा महाराज ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों आपस में टकराएंगे तो प्रलय आ जाएगा। बोले लगता है तुम द्रोणाचार्य से आधी विद्या ही पढ़े हो। बोले क्यों। बोले द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को केवल प्रयोग बताया है, अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र का संवरण नहीं बताया।
प्रयोग और संवरण दोनों होता है बाणों का। तो जिस उनको प्रयोग, और वो प्रयोग करने का, जब तक प्रयोग करने का अधिकारी नहीं, वो केवल सिखा सकता है कि वो अपने धनुष पर ब्रह्मास्त्र अनुसंधान नहीं कर सकता। आज उसने कर दिया है तो उसका ये नियम होता है, जिसको संवरण का ज्ञान ना होवे, अगर किसी ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता पर वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करे, वो ज्ञाता ब्रह्मास्त्र का अपने ब्रह्मास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र को एक में करके और उस ब्रह्मास्त्र को फिर संवरण करके अपने पास, वैसे अर्जुन ने किया। एक ब्रह्मास्त्र हुआ, जैसे ही ब्रह्मास्त्र आपस में उनकी ज्वाला टकराई, वैसे ही अर्जुन ने उस ब्रह्मास्त्र को संवरित कर लिया। ब्रह्मास्त्र लौट करके आ गया, तब तक भीम दादा दौड़ करके गए और जा करके अश्वत्थामा को पकड़ करके ले आए, इधर उधर मारते पीटते, वही मारने के लिए उद्यत हुए। ठाकुर ने कहा यही मार दोगे तो द्रौपदी की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी भैया, तुम्हारा खानदान, पहले प्रतिज्ञा पूरी करो। ले करके आए, रस्से बांध करके द्रौपदी के सामने जब ले जा करके खड़ा किया तो द्रौपदी ने कहा, मुंचदा में स ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये तो ब्राह्मण का बालक है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। ये जो सरहस्यो धनुर्वेदा सविसर्गोपसंयमा अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहा, आपके गुरु का पुत्र है जिससे आपने इतना अस्त्र शस्त्र सीखा, आज प्रजा रूपेण वर्तते, अपने पुत्र के रूप में तुम्हारे गुरुदेव द्रोणाचार्य ही खड़े हैं, उनको छोड़ दो, मारने का अधिकार नहीं है। मुझे पता है किसी माँ का बेटा जब नष्ट हो जाता है तो उस माँ को कितना दुख होता है। आज जो इसकी माँ कृपी है, पहले ही वो अपने पति के, द्रोणाचार्य मारे गए हैं, वो बेचारी अपने पति के वियोग में ही इतनी दुखी है ब्राह्मणी, और कहीं उसको पता चला ये पांडव हमारे पुत्र को भी मार दिए, तो किसी के अस्त्र शस्त्र से बच जाओ पर ब्राह्मणी के साथ से नहीं बचोगे। इसलिए मुच्चताम मैं भूख अन्न जल भले न ग्रहण करूं पर इसके रक्त से स्नान नहीं करूंगा। भीमदादा ने कहा द्रौपदी पगला गई है, इसको छोड़ो, हमारी आज्ञा है अर्जुन इसको मारो। जब से आप देखा आएगा तो उसको भी देख लेंगे, अभी जो सामने है उसको देखो। अब द्रौपदी कह रही है मत मारो, भीम कह रहे हैं मारो, और भीम इसके द्रौपदी के साथ में युधिष्ठिर भी कह रहे हैं, नकुल सहदेव सब अनुमोदन कर रहे हैं, नहीं मारना चाहिए। और भीम दादा कह रहे हैं हमारी आज्ञा का पालन करो, इसको मार करके समाप्त करो। अब अर्जुन चक्कर में पड़े, क्या करें नहीं समझ में आया, तो ठाकुर जी की तरफ देखिए। ठाकुर जी ने कहा जो धर्मशास्त्र कहता है ब्राह्मण के वध का, वैसा ही वध करो। अर्जुन को समझ में आ गया, अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उस मणि को निकाल लिया और निकाल करके धक्के दे करके निकाल दिया। ब्रह्म दुर्न हातव्या आपदाई बधारहा मयैवो भयमाम नादम परिपायाम शासनम। अब धक्के दे करके निकाल दिया और वो चले गए। ब्राह्मण का शरीर से वध नहीं होता है, कोई कितना बड़ा भी ब्राह्मण अपराध है। तो क्या कहते हैं, विमुच्चर सनाबद्धम बालग्रस्त हतप्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिवरान्यापनम वपनम द्रविड़ादानम स्थानम निर्यापनम तथा। अगर ब्राह्मण का मारण करना है तो उसका बाल बाल छिलवा दो, उसको अपमान कर दो, उसकी धन संपत्ति छीन करके धक्के मार करके अपने राज्य से निकाल दो, यही ब्राह्मण का वध हो गया। ऐसे ही ब्रह्मबंधु नाम वधो नान्योस्तु दैहिका, ऐसे ही ब्रह्मबंधु का ब्राह्मणों का वध होता है, दैहिक वध नहीं है। वैसे ही किया और चला गया महाराज। तब तक वो अश्वत्थामा गए तो और मन से अपना अपमान गया नहीं था। 6 बाण निकाला और 6 बाण निकाल करके फिर ब्रह्मास्त्र का अक्षरों में अनुसंधान कर दिया। 5 बार आए और आ करके पांडवों को मारने के लिए 5 बाण आते हुए देखे, पांडवों को समझे में नहीं आया। ठाकुर महाराज 5 बाणों को भी स्वयं संवरण करते हैं। तब तक उत्तरा दौड़ती हुई आई, बाहि बाहि महायोगिन योग देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, अब मैं ऐसी स्थिति में हूँ कि आप ही हमारी रक्षा करें। देखो ये सब भक्ता है, उत्तरा बहुत बड़ी भक्ता है भगवान। अर्जुन भी हैं, भीम भी हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, इनकी शरण में जाना चाहते हैं, पर वो जानती हैं
शरण में जाने योग्य तो केवल केशव है द्वारिका नाथ, और देवी दुर्गा भवानी की शरण में जाओ तो रक्षा होगी कि नहीं होगी पता नहीं क्या होगा। शरण में अगर जाना है तो भगवान की शरण में जाओ जहां सर्वतः अभय की प्राप्ति होगी, और कहीं जाकर के अभय नहीं प्राप्त हो सकता है। नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, अब आपके अलावा कोई अभय प्रदान करने वाला नहीं है। कथा तो बड़ी लंबी चौड़ी है, व्याख्या भी करें तो बहुत हो जाएगा, पर करना नहीं है क्योंकि थोड़े में आज तो सोचे थे कि कम से कम सुखदेव जी तो आ जाते परीक्षित जी के पास में, नहीं आ पाए, कोई बात नहीं है। जितनी कथा हो रही है होने दीजिए, विस्तार से जब बढ़ने की होगी जरूर तक बढ़ होगी, क्योंकि ये सब छूट जाएगा तो बहुत सी बातें नहीं समझ में आएंगी, बहुत सी बातें नहीं समझ में आई। फिर कभी होगा तो इसका विस्तार इस बार, अगली बार दूसरे का विस्तार, दूसरे का विस्तार, कभी न कभी सुनने को मिलेगा ही, नहीं तो ऐसे तो पड़ी ही रहेगी यूट्यूब पर, उस पर सुन लीजिएगा। अब हुआ कि जब उत्तरा आई तो ठाकुर जी महाराज ने पूछा उत्तरा से, देवी तुम तो सती हो, और सती और मैं तुम्हारे गर्भ में जाऊं कैसे, कैसे रक्षा करूं। ठाकुर देवी ने कहा पाही पाही हे महायोगी, आप तो योगी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, योगी कहीं जाने के लिए उसको कोई रास्ता बाधित नहीं करता। देव देव जगत परे, बोले ऐसी जगह जाना है जहां केवल तुम्हारा पति ही, दूसरा कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। बोले महाराज पतियों के पति तो आप हैं, सभी पतियों के पति, आप तो जगत के पति हैं, क्या इस जगत से मैं बाहर हूं, इसलिए आप ही हमारे पति हैं। तो ठाकुर जी महाराज नान्यम तो भयम पश्ये, ठाकुर जी महाराज एक स्वरूप से तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और उस आते हुए ब्रह्मास्त्र को ठाकुर जी महाराज तान कर गए और अपनी गदा से लेकर के घूमते रहे गर्भ में चारों तरफ। और ऐसा है महाभारत में ऐसा लिखा है कि इतना तेज था कि गर्भ में मर गए, बाद में ठाकुर जी की गोदी में आए तब जीवित हुए। अलग अलग बहुत सी बातें हैं जो भी हैं, सब अपने अपने समय में, सब अपने अपने काल में सत्य हैं। ठाकुर जी महाराज कब था, ये कब हुआ, जब ठाकुर जी महाराज द्वारिका जाने के लिए तैयार, घोड़े रथ सब तैयार, दारू लेकर के तैयार हो गया, तब दौड़ करके आए उत्तरा। अब सुभद्रा द्रौपदी सब ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के घर में गई। कुंती जी ठाकुर जी की स्तुति करती हैं, क्या स्तुति करती हैं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांबरे। देखो ये सब माताएं हैं, ये सब इतनी ज्ञानी हैं, और सच्चे में अगर माताएं सचेष्ट हो जाएं तो उनसे ज्यादा ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। मंडन मिश्र से जब युद्ध करने के लिए शंकराचार्य जी गए, तो शंकराचार्य और मंडन मिश्र के उस शास्त्रार्थ में निर्णायक कौन था जानते हैं, उनकी पत्नी मंडन मिश्र। और निर्णायक कौन होता है, जो दोनों से ज्यादा विद्वान हो वो निर्णायक होता है। इसका मतलब वो ज्यादा विद्वान नहीं है। तो एक माताएं अगर कोई काम करती हैं तो बहुत अच्छे से करती हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अब माता कुंती ने स्तुति की, भगवान से बोली हे कन्हैया तुम हमको छोड़ करके जा रहे हो, जब तक हमारे पास विपत्ति थी तब तक तुम हमारे साथ रहे, आप जब सारी विपत्ति समय समाप्त हो गई, सुख का समय आ गया, अब तुम हमको छोड़ करके जा रहे, ऐसा करो हमको एक वरदान दे दो। बोले बुआ जी क्या वरदान देना है, बोले ऐसा करो कि हमको जितनी विपत्तियां हैं सारी विपत्तियां हमारे ऊपर दे दो। बोले जन्म से लेकर के आज तक आपको इतनी विपत्तियां, जन्म से मतलब पैदा तो नहीं, वसुदेव जी की बहन है ना, पैदा तो वही घर में, पर पैदा होते ही भोज रहा है। अब कोई माँ के पेट से पैदा हो, उसको कोई दूसरा उठा करके ले चला जावे, अपनी माँ की गोद में ना पड़े, वो भी तो कष्ट ही है एक प्रकार का। तो श्री कृष्णचंद्र ने कहा बुआ जी जन्म से लेकर के आप कष्ट ही उठाती आई हैं, विपत्ति झेलती आई हैं, आज तक आपको इससे मन नहीं भरा। बोले हमने देखा है जब भी हमारे ऊपर विपत्ति आई तब तुम हमारे साथ हो, और आज छोड़ करके जा रहे हो, इसलिए विपत्ति दे दो। विपत्ति नहीं मांग रही है, विपत्ति थोड़ा मांग रही है, मतलब ये है कि विपत्ति रहेगी तो आप रहोगे, और जब आप रहोगे तो आप रहो तो फिर विपत्ति नहीं है। तो कुंती मांग रही है विपत्ति पर, विपत्ति के ब्याज से भगवान को ही अपने पास रहने के लिए कह रही है।
ऐसी कुंती जी ने स्तुति किया। सबके कहने पर ठाकुर जी महाराज आकर के हस्तिनापुर में निवास करते हैं। समय हो गया, समय का अतिक्रमण नहीं करेंगे, और आप सब अच्छे श्रोता नहीं, समय पर आप आते नहीं हैं और काम चलाने व्यवहार वाले श्रोता हैं। कुछ एक लोग दो लोग थे जो श्रोता, 2 बजे तक जो नहीं पहुंचेगा वो अच्छा श्रोता नहीं है। आप सुनोगे अपने लिए सुनोगे, हम सुनाएंगे अपने लिए सुनाएंगे। हम जो सुना रहे हैं ना, उससे आपको कोई लाभ नहीं। जो लाभ होना है, हम एक लोग बैठे रहेंगे तब भी सुनाएंगे, हमको जितना लाभ मिलना है वो मिलेगा ही मिलेगा। उसमें 1 पैसे की कोई कटौती होने वाली नहीं है। आप अपनी सोचो, आप सुन करके हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करेंगे। और हाँ, अगर सुनना चाहते हैं तो समय से आकर के सुनेंगे। जब सब बातें सुनेंगे तब सब बातों का जो एक बात है वो समझ में आएगी। और ऐसे करेंगे तो आधी सुनेंगे तो आधे रह जाएंगे। जीवन में आधे रह जाना चाहते हैं, पूरा रह जाना चाहते हैं, आपके ऊपर आगे की थोड़ा कीर्तन, फिर उसके बाद आगे हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम राम सीता राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता
दास की प्यारे तुम हो, मेरी मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। हरि ओम जंत देव सानि धर्माण प्रथमान्य सन्ना तेरनागम महिमाना स्वचंद्र पूर्वे साध्या संति देवा। सरकार की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, संत समाज की जय हो, शुद्ध सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम, जय पार्वती हर हर जय श्री नारायण। सभी माताओं बहनों से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसा है आरती की जो व्यवस्था है ना, या तो अपनी आरती लेके आए कपूर की, जो वहीं से कर ले। सब भगवान तो चारों तरफ है, गुरु जी समझा रहे हैं सबको। यहाँ पे जो ना व्यवस्था जगह का अभाव है, तो मैं चाहता हूँ कि अपनी आरती अगर एक थाली जो है ना सजा के कपूर की, जैसे भी करना चाहें तो अपने स्थान से खड़े होकर कर लें, ताकि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ ना हो। आरती तो एक ही आदमी करते हैं बस। बाकी तो ये यजमान जी की आरती होती है, नहीं लाइन से तो नहीं होगा, वो मानेंगे नहीं कोई, लेकिन अपनी अपनी अगर आरती ले आए ना तो ज़्यादा व्यवस्था बनी होगी। जैसे मैंने प्रसाद की व्यवस्था बाहर पार्क की तरफ से है, जो लोग जाएं प्रसाद वहाँ से ले लें। और स्वामी जी ने एक बात हो गई थी, जिसे कथा सुननी है वो कृपया करके 2 बजे आए, बीच में आके डिस्टर्ब ना करें, बीच में घुसते इधर देखें उधर देखें, पंखा चल रहा है वहाँ पर लेट से बैठे, कुर्सी कहाँ है कुर्सी देखें, जिसे बैठना हो 2 बजे आके बैठे, नहीं तो बाहर जाके बैठे आराम से, बीच में उठ के ना जाए कोई भी। कथा के कारण कोई बहुत जरूरी काम है तो उठ जाए, तो बीच में उठना आना जाना क्या अच्छा नहीं लगता। जय श्री राम।